बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है। ध्यान से देखिएगा कि एफ कॉलन प्रांत देखिए ए क्रॉस बी है और सह प्रांत यानी कि कोडोमेन जो है वो बी क्रॉस है। डोमेन ए क्रॉस बी है और कोडोमेन बी क्रॉस है। इस प्रकार है कि एफ ए कॉमा बी जो है वो बराबर है बी कॉमा ए के। कि अगर आप एफ ए कॉमा बी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो बी कॉमा ए के बराबर है। एक 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 और आच्छादी फलन है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि जैसे ए बराबर हमारे पास है 1,2 और बी बराबर है 3,4। सेट बी में यह अवयव है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ तो 1,3 1,4 और 2,3 और 2,4, ये बात समझ में आ गई। और अगर बी क्रॉस से निकालता हूँ, बी क्रॉस से अगर हम निकालते हैं तो 3,1 और 3,2 4,1 4,2। अब ध्यान समझ रहे हैं, इतनी ए क्रॉस बी बी क्रॉस है तो समझ में आ गया। अब वो कह रहा है एफ ए कॉमा बी जो है वो बी कॉमा ए के बराबर है। कि अगर ये कहता है कि एफ ए कॉमा बी जो है वो बी कॉमा ए के बराबर है, तो जैसे अगर हम ए क्रॉस बी हमारा प्रांत है और ये हमारा सह प्रांत है, तो F1,3 में लेता हूँ तो F1,3 किसके बराबर होगा 3,1 के। इसके अकॉर्डिंग एफ ए कॉमा बी एफ बी कॉमा ए के बराबर है ना, तो इसलिए 1,3 3,1 के। तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये सह प्रांत में है या नहीं है। तो बी क्रॉस सह प्रांत में है 3,1 1,3 का 3,1 और F1,4 का 1,4 का कितना होगा 1,4 का होगा 4,1 4,1 है। ऐसी F2,3 का 3,2 3,2 ये रहा 2,4 का 4,2। तो इसका मतलब ये क्या दिख रहा है कि हर अवयव का एक प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में एक ही अवयव प्रतिबिंब है। तो फलाना एफ एक एक ही हो गया। और क्या दिख रहा है कि ये चारों जो सह प्रांत के अवयव थे वो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो गए, यानी कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो गई। तो इसलिए ये आच्छादक भी है। तो करेंगे कैसे इसको, तो देखिए ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन ऐसे देखिए चूँकि एफ कॉलन ए क्रॉस बी की मैपिंग हो रही है बी क्रॉस ए के साथ, ठीक है। ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। तो हमें ये पता लग गया कि प्रांत क्या है और सह प्रांत क्या है। देखिए तो प्रांत हमारा है यानी कि डोमेन जो है वो हमारा है ए क्रॉस बी, ठीक है। और को डोमेन जो है वो हमारा बी क्रॉस ए है। इतनी बात तो क्लियर होगी, हाँ या नहीं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि चूँकि एफ ए कॉमा बी जो दिया है वो बी कॉमा ए के बराबर दिया है, एफ ए कॉमा बी दिया है बी कॉमा ए के बराबर। तो मैंने क्या यहाँ से क्या निकाला F(a1) निकाला, F(a1) निकाला तो P1, A1 हो गया। एंड F(a2) B2 निकाला, ज्ञात करा, तो ये किसका हो गया B2, A2 के। अब इन दोनों का आपने बराबर रख दिया बिकॉज F(a1) B1 बराबर F(a2) B2, इन दोनों को बराबर रख दिया। जब इन दोनों को बराबर रखा तो हमें A1 B1 से क्या मिला B1 A1, क्रमित युग्म B1 A1 और ऑर्डर्ड पेयर इससे क्या मिला B2 A2। अब आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, क्लास 11 में पढ़ा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं कि जब इनके पहले पहले अवयव बराबर हो और जब इनके दूसरे दूसरे अवयव बराबर हो। तो इसलिए B1 बराबर B2 आ गया एंड A1 बराबर A2 आ गया। तो वहाँ क्या आना चाहिए था x1 बराबर x2। तो यहाँ B1 बराबर, क्योंकि यहाँ दो एलिमेंट हैं इसलिए B1 बराबर B2 और A1 बराबर E2, इसलिए फलन एफ क्या है एक एक ही, फलन एफ एक एक ही हो गया। क्लियर हो गया।
अब इसका जो हमें क्या चेक करना, आच्छादक। तो आच्छादक में क्या करेंगे कि जो प्रांत का अवयव है, सहप्रांत का प्रत्येक सदस्य, चूंकि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसी का ले लो कि ये जो बी कॉमा ए, ये ए कॉमा बी का अवयव होता। जैसे सहप्रांत का अवयव बी कॉमा ए, सहप्रांत का अवयव बी कॉमा ए, प्रांत के अवयव ए कॉमा बी का प्रतिबिंब है। प्रांत के अवयव ए कॉमा बी का प्रतिबिंब है। यहाँ मैंने एग्जांपल देकर आपको समझा ही दिया था कि जैसे 1,3 का प्रतिबिंब 3,1, 1,4 का प्रतिबिंब 4,1, 2,3 का प्रतिबिंब 3,2, 2,4 का प्रतिबिंब 4,2, 1,4 का प्रतिबिंब 4,1। तो इसलिए रेंज जो हो गई वो कोडोमेन की इक्वल हो गई, क्योंकि सहप्रांत का अवयव बी कॉमा है, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, इसलिए फलन एफ क्या है, आच्छादक है। फलन एफ क्या है, आच्छादक है, एकाकी भी है और आच्छादक भी है।